राम मुझे कुटिल करके जाने कि मैं महाकुटिल हूं और दुनिया मेरी निंदा करती रहे, इसने स्वामी का और गुरु का द्रोह किया है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। प्रार्थना कर रहे हैं भगवती त्रिवेणी से कि हे भगवती, मेरा प्रेम श्री सीताराम के चरणों में अनुदिन बढ़ता ही जाए, कभी उसमें कमी न हो। कैसी भक्ति है जिस भक्त के हृदय में अपने स्वामी के संयोग की भी कामना नहीं है, सानिध्य की भी कामना नहीं है, केवल स्वामी के सुख की कामना है। वाह, आदर्श भक्ति। ऐसा भक्ति और ऐसी भक्ति आपको इतिहास में भी कोई दूसरी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जब भरत ने यह कहा कि कानन करो जन्म भरि बासु, तो महात्मा भरत की ये बात सुन करके ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भरत महा महिमा जलराशि और मुनिमति तीर ठाढ़ी अबलासी, गाच पार जतन बहुहेरा पावत नावन बोहित बेरा। कहा कि भरत की महिमा मानो अगाध समुद्र है और मुनि वशिष्ठ की बुद्धि ऐसी है मानो एक अबला है, एक नारी, निर्बल नारी जो अगाध समुद्र के किनारे जाकर खड़ी है। पार जाना तो चाहती है, लेकिन न उसको नाव मिल रहा है, न जहाज मिल रहा है, न बेड़ा मिल रहा है। अच्छा बोले आप ये तीनों नहीं पा रही हो तो समुद्र को पार कैसे करें? नाव क्या है? का अध्यात्म शास्त्र ये नाव है, दर्शन शास्त्र नाव है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, उसको नाव कहते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के सहारे भी वशिष्ठ की बुद्धि पार जाना चाहती है, लेकिन वो रास्ता नहीं, अवलंबन नहीं पा रही है। जहाज क्या है? कहा वेद, कि वेद जहाज है। भौ बारिद बोहित सरिस बंदों विधि पदरेन। विधाता ब्रह्मदेव की प्रार्थना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात कही है। भौ बारिद बोहित सर बंदव चार्यु वेद, भौ बारिद बोहित सरिस जिन्हें न सपने उखेद वर्ण तरग पर विवृत। तो चार वेद जो है ये जहाज के समान है। आप लोग जानते हो नाव से तो जहाज बहुत बड़ा होता है, लेकिन वशिष्ठ की बुद्धि वेद में भी कोई रास्ता नहीं पा रही जिससे वो भरत की महिमा को पार कर सके। और बेड़ा क्या है? बेड़ा तो आप लोग जानते हो, रोज कहते रहते हो कि हे भगवान मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो कर्म विज्ञान, कर्म शास्त्र है। कर्म शास्त्र जो है वो बेड़ा के समान है। दर्शन शास्त्र जो है वो नाव के समान है, और वेद जो है ये जहाज के समान है। और वशिष्ठ की मति तीनों का बार बार अवलंबन लेना चाहती है, यानी किसी भी प्रकार से भरत के प्रश्न का उत्तर देना चाहती है, लेकिन उत्तर नहीं बनता। और वह अबला के समान असहाय होकर के केवल खड़ी देखती रह जाती है। और आखिर में महात्मा वशिष्ठ भरत की इस भावना के सामने सर झुका लेते हैं और पूरी सभा राम के पास जाती है। भगवान राम कहते हैं गुरुदेव जो आप कहो उसी में हमारा सबका कल्याण है। गुरुदेव ने कहा नहीं, मेरे कहने से नहीं। क्या तो फिर मेरे कहने से नहीं, फिर कल्याण किससे होगा? गुरुदेव कहते मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मैं शंकर को साखी रखकर कहता हूं कि यदि भरत की रुचि
के अनुसार काम किया जाएगा तो सबके लिए कल्याणप्रद होगा। ताते कहूं बहोरी बहोरी भरत भगति बस भई मति भोरी। का मेरी मति तो भरत की भक्ति के सामने भोरी हो गई है। भगवान राम ने कहा बहुत अच्छी बात। भरत कहीं सोई किए भलाई अस कही राम रहे अलगाई। राम ने कहा ठीक है, जो भरत कहते हैं उसी में सबका भला है। और ऐसा कहकर के राम चुप हो जाते। तो पहली सभा चित्रकूट में राम के बिना होती है, पूरी अवधपुरवासियों की होती है, गुरुजन मंत्री भी सब इकट्ठा होते हैं। दूसरी सभा राम के सामने होती है, लेकिन राम के सामने भरत एक ऐसा प्रस्ताव रख देते हैं कि राम से कोई उत्तर नहीं बनता। राम भी किन कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं। भरत ने क्या प्रस्ताव रखा जानते हो? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, भरत विनय सादर सुनिय करिय विचारी बहोरी। कहा साधु मत लोक मत नृपने निगम निचोरी। कहा ये भरत आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात को आप ध्यान पूर्वक सुनिए, विचार को अलग कीजिए। विचार करने की जरूरत नहीं है। भरत की वाणी में क्या कहना है? कहा ये कहावत साधु मत लोक मत नृपने निगम निचोर। ये चार बातें भरत कहने जा रहे हैं। साधु मत कहेंगे, लोक मत कहेंगे, राजनीति कहेंगे और वेद का सिद्धांत सार कहेंगे। भरत ने कहा, बोले हाँ। जब राम ने कहा भरत अब तुम कहो, और गुरु वशिष्ठ ने कहा करुणा सिंधु सुबंधु कहो हृदय की बात। करुणा सिंधु अपने भाई के सामने तुम अपनी बात कह दो। भरत जी क्या कहते हैं जानते हो? भरत जी ने राम के सामने चार प्रश्न रख दिए और उन चारों प्रश्नों का राम के पास कोई उत्तर नहीं था। चार प्रश्न क्या रखे? कहा तो मैं तो बालक हूं, मैं कुछ जानता नहीं। कहा अब स्वामी आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हो? मैं आपसे क्या कहूं? आप मेरे अंतर की जानते हो। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, गुरुदेव का आदेश हुआ है तो मैं आपसे कुछ निवेदन जरूर करूंगा। कहिए क्या निवेदन करते हो? भरत ने कहा, किसानुज पठइए मोहि बन कीजिए सबई सनाथ। पहली मेरी प्रार्थना है, जैसा गुरुदेव ने कहा है, मेरे से वादा किया है कि तुम कानन गवनो दो भाई और बहुरी सी लखन रघुराई। तो सानुज पठइए मोहि बन, मेरे दोनों भाइयों को, मुझे दोनों भाइयों को आप वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या को सनाथ बनाइए, प्रजा को सनाथ बनाइए। सानुज पठइए मोहि बन कीजिए सबई सनाथ। ये क्या है? साधु मत है। साधु मत माने महर्षि वशिष्ठ का मत है। कहा साधु मत और लोक मत का। लोक मत क्या है? कहा न तरु फेरी बंधु दो। ये दोनों भाई मियाने हैं, छोटे हैं, इन दोनों को लौटा देते हैं। नाथ चलो मैं साथ। ये क्या कहा? ये लोक मत है। कहा ये किसने कहा? कहा माता कौशल्या। कौशल्या ने क्या कहा? सुनैना से प्रार्थना करते हुए माता कौशल्या ने कहा कि देवी, अवसर पाकर के महाराजा जनक से मेरी प्रार्थना कर देना कि गुण स्नेह भरत मन माही रहे नीक मुहि लागत नाही। राम के वियोग में जो दशा मेरे सामने महाराज दशरथ की हुई थी और उसी रास्ते पर भरत भी चल रहा है, और मुझे भय है कि ऐसा हो कि राम के वियोग में भरत प्राण छोड़ दे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बहु रही लखन भरत गौ नहीं बन, जो यह मत नहीं मही बन। तो भल जतन कर वसु विचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। कौन कहता? माता कौशल्या।
कहती है कि मेरी प्रार्थना महाराज जनक को सुना देना कि लक्ष्मण लौट करके घर चले, भरत राम के साथ चले जाएं। यदि ये मत मेरा उनको अच्छा लगे तो इसका यही उपाय करें, क्योंकि भरत की दशा को देख करके मुझे दुख होता है। ऐसा न हो कि राम के वियोग में भरत प्राण छोड़ दे, जैसे राजा ने छोड़ है। इतने विस्तार का समय नहीं, आखिरी दिन है। विरह प्रेम की 10 दशाएं होती हैं, उनमें से 9वीं दशा तक भरत पहुंच चुके हैं। आखिरी दशा रह गई है। आखिरी दशा क्या है? मरण। और माता कौशल्या ने भरत की 9 दशाओं को देखा है। वो 9 दशाएं क्या है, उनकी व्याख्या करने के समय का श्रीमान। लेकिन मैं जो सार बताने जा रहा हूं आपको कि कौशल्या ने 9 दशाएं उनकी देख रखी है, और 10वीं दशा जो मृत्यु है वही बाकी रह गई है। इसलिए मां कहती है, मोरे सोच भरत कर भारी। हमें तो भरत के जीवन की चिंता है। कौशल्या की ये बात, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुरई लखन भरत गौने, इसी बात को लोक मत कहते हैं। तो साधु मत ये था कि तुम दोनों भाई जाओ, राम सीता को लौटा दो। लोक मत ये था कि दोनों छोटों को लौटा दो, भरत राम के साथ चले जाए। तो कि भरत जी क्या कहते हैं? सानुज पठइय मोहि बन कीजिए सबई सनाथ, न तरु फेरी हैं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। और तीसरा राजनीति, कहा वो साधु मत लोक मत। अब आगे क्या? नृपण है राजनीति। राजनीति क्या कहती है? वो कहते हैं, न तरु जाई बन तीनियों भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। क्या नहीं तो भगवान मेरी एक प्रार्थना कि हम तीनों भाइयों को वन में जाने दीजिए, आप सीता के सहित लौट जाए। ये प्रस्ताव क्यों किया? कहा राजनीति का प्रस्ताव है। राजनीति क्या कहती है? कहा राजा के जीवन में यदि संतोष हो जाए तो उस राज का नाश होता है। क्या समझे? असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा नष्टा नृपा, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा तु कुलांगना। ये नीति शास्त्र का श्लोक, जिसमें बताया गया है कि असंतोषी ब्राह्मण का नाश होता है, संतोषी राजा का नाश होता है, लज्जावान गणिका का नाश होता है, और निर्लज्ज कुलवधू का नाश हो जाता है। तो राजा है ना, राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? फिर अपने पूरे राज्य को अकंटक बनाना चाहिए, और अकंटक बनाने के लिए दुष्टों का दमन करना आवश्यक है। और दुष्टों के दमन करने के लिए ये शास्त्र कहता है कि राजा को स्वयं युद्ध में नहीं जाना चाहिए, राजा को तो राज सिंहासन पर बैठा रहना चाहिए, और उसके जो जनरल हैं वो जाकर के युद्ध में राज्य का विस्तार करें। तो आर्यावर्त ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को कंटक विहीन करना है, राक्षसों का नाश करना है, निशाचरों का वध करना है, और इस काम के लिए हम तीनों भाई समर्थ हैं। इसलिए प्रभु आप चलिए अयोध्या के सिंहासन पर विराजिए। आपकी आज्ञा से हम तीनों भाई वन में जाकर के आपके द्वारा निर्धारित उस कार्य को पूरा करेंगे, और फिर लौट करके आपकी सेवा में आएंगे। इसलिए न तरु जाई बन तीनों भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। आप भगवती के साथ लौट जाएंगे। ये राजनीति की बात है। और आखिर में क्या कहा नृप ने? राजनीति के बाद निगम निचोड़, वेद का अंतिम संदेश। का वेद का अंतिम संदेश क्या है? का आखिर में मनुष्य जब अपने प्रयत्न से हार जाता है तो करता क्या है? क्या करता है? बिना प्रयत्न किए पहले ये हाथ उठा देना मनुष्य के लिए अशोभनीय है, और प्रयत्न करने के पश्चात फिर मनुष्य को दोनों हाथ उठा देना चाहिए। कैसे? जैसे जब सती को मोह होता है तो भगवान शंकर सती को बहुत समझाते हैं। भावी अनेक शंभु समझावा, भावी वश न ज्ञान उर आवा। जब सती को संतोष नहीं होता तब भगवान शंकर दोनों हाथ उठा देते हैं कि हरि इच्छा
सुजाना, मोरम कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नाही। फिर क्या कहा होई है सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। अपना पूरा प्रयत्न करने के पश्चात तब मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के सहारे छोड़। यही बात सामवेद कहता है। क्या कहता है सामवेद? न ऋते शांतस्य सखाय देवा। कहा मनुष्य की सहायता में परमात्मा तब तक नहीं आता जब तक कि मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगा करके खाली न हो जाए। न ऋते शांत। जब मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगा करके खाली हो जाता है और फिर परमात्मा की तरफ दोनों हाथ करके पुकारता है तो परमात्मा उसकी मदद के लिए आ जाता है। ये सामवेद की घोषणा है। और महात्मा भक्त क्या कहते हैं आखिर में? वही वेद का सिद्धांत कि पहले तो या तो हम दोनों भाई चले जाएं, आप लक्ष्मण के साथ लौट जाएं, या लक्ष्मण शत्रुघ्न को लौटा देते हैं माता के साथ, हम आपके साथ वन को जाएंगे, या हम तीनों भाई वन को जाएं, आप चल करके सिंहासन पर बैठिए। ये तीन बातों के पश्चात आखिर में क्या कहते हैं? यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणा के समुद्र, हे मेरे प्रभु, मुख्य बात यह है कि जिसमें आपकी प्रसन्नता, जिससे आप प्रसन्न होते हो, वह आदेश मुझे दीजिए, आप वही कीजिए। क्योंकि जो सेवक साहिब सकोची, निज हित चहई दासुमति पोची। जो सेवक अपने स्वामी को मजबूर करके उसे अपनी इच्छा पूरी कराता है, उसकी मति तो नीच होती है। पोच माने नीच। वह नीच मति वाला सेवक है, वह सुसेवक नहीं है, कुसेवक है, जो स्वामी को मजबूर करके अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है। भरत कहते हैं कि मैं उस गिनती में नहीं आना चाहता प्रभु, इसलिए यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ऐसी बातें राम के सामने रख दी कि भगवान राम मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं बना। क्या उत्तर दे? लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है और उनकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जब कोई उत्तर राम से नहीं बना, सारी सभा स्तंभित हो गई, सब राम के मुख की तरफ देखने लगे। इतने में ही एक और नई घटना घट गई। और नई घटना क्या घटी? जनक दूत ही अवसर आवा। अभी राम कोई उत्तर नहीं दे पाए, कोई उत्तर बन ही नहीं रहा था। इतने में महाराज जनक का दूत आ गया। दूत को देखते वशिष्ठ ने पूछा कि तुम कहां से आए, कैसे आए? कहा महाराज जनक आ रहे हैं। जनक आ रहे हैं, भगवान राम को राहत मिली कि महाराज जनक आ रहे हैं। बोले हाँ, का अच्छा मौका है, बिना उत्तर दिए जान छोड़ गए। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा भाई, सभा समाप्त। मैं भी यही कहने जाता हूं। कहा सभा समाप्त, अब महाराज जनक आएंगे, फिर बाद में फैसला किया जाएगा। लेकिन याद रखो, महात्मा भरत का पावन चरित्र, राम की खड़ाओं को अपने सर पर धारण करके उस सिंहासन के ऊपर जहां राम को बैठाने में मां बाधक हुई थी, भरत ने कहा कि जहां मेरे प्रभु को बैठाने में इतनी बाधाएं आई हैं, वहां अब मेरे प्रभु नहीं, उनकी पादुका बैठेगी, पादुका। और उस पर ला करके सिंहासन प्रभु पादुका बैठाई। निरुपाधि, निरुपाधि माने जहां राम को बैठने में इतनी उपाधियां आई थी, वहां पर अपने प्रभु की चरण पादुका को लाकर बिना उपाधि के, बिना किसी विघ्न के भरत ने वहां प्रतिष्ठित की। और मांगी मांगी आयस कर राजकाज में उभा। भरत पलायनवादी नहीं थे, उन्होंने पलायनवाद की सीख नहीं दी आपको। उन्होंने आपको धीरता, वीरता, गंभीरता और कार्यकुशलता की सीख दी।
वाल्मीकि रामायण में आता है, जब राम लौट करके आते हैं तो महात्मा भरत राम के सारे साम्राज्य का हिसाब किताब राम के सामने रखते हुए कहते हैं, प्रभु आप अयोध्या की प्रजा से पूछ लीजिए कि आपकी प्रजा को 14 वर्षों में कोई दुख तो नहीं हुआ। प्रजा प्रशंसा कर रही है भरत की कि वाह, हम तो राम के राज्य की कल्पना करते रह गए, लेकिन भरत का राज्य तो उससे किसी माने में कम नहीं है। और भरत जी क्या कहते हैं कि प्रभु ये भी देख लीजिए कि आपके खजाने में जिस दिन आप गए थे तब से लेकर अब तक प्रजा को संतुष्ट रखते हुए, संपन्न रखते हुए, सुखी रखते हुए, शांत रखते हुए भी मैंने 10 गुना अधिक वृद्धि की है खजाने। क्या समझे? ऐसे नीति कुशल शासक थे महात्मा भरत। प्रजा को संतुष्ट रखते हुए भी खजाने की 10 गुना अधिक वृद्धि की। प्रजा को पीड़ा देकर के नहीं, प्रजा की प्रसन्नता से। प्रजा की आय में वृद्धि होगी तो प्रजा के कर में भी वृद्धि होगी। प्रजा को कर देने में कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उन दिनों कर का विधान निर्धारित था कि अपने आय का 16वां अंश राजा को देना है। यदि आपसे कोई कहे कि 100 रुपया कमाओ, 16 रुपया गवर्नमेंट को दे दो, तो आपको मेरे विचार से कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट ये कहे भाई देखो 100 रुपया कमाओ, उसमें से 85 मेरे देखो दे दो, 15 तुम रखो, तब आप क्या करोगे? तो आप वही रास्ता अपनाओगे जो आजकल बना रहे लोग। बेचारे इसमें भूलते कौन है? नौकरी वाले, क्योंकि बिना उनसे पूछे उनका उतना तो कट जाता है जो उनके हाथ में गवर्नमेंट के है। लेकिन मजा कौन लेते हैं? कहा व्यापारी लोग। वो जानते हैं कि सही में गवर्नमेंट को अपने आय का पहले 85% था, अब शायद 65% हो गया, और थोड़े में 55% या 50% देना पड़ता है। तो अब वो सोचते हैं कि मैं कमाऊं महीने भर मर मर करके साल भर, और बिना मतलब के उनसे कोई रक्षा तो हमारी हो नहीं रही, सेवा हो नहीं रही, अपनी वृद्धि तो हो नहीं रही। अपने मेहनत के बदले में कमाई का आधा से अधिक उनको क्यों दे दिया? फिर उसके लिए क्या करते हैं? मेरे एक शिष्य बड़े ईमानदार, नया नया बिजनेस चलाए, साल भर में उनको मुझे बताया कि गुरुदेव मुझे 50,000 का फायदा, और मैंने अपना वो सारा बनाकर ले जाकर के इनकम टैक्स ऑफिसर को दे दिया। उसने जब सारा हिसाब किताब देखा, मेरे से कहा तेरा हिसाब गलत है, ले जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब बिल्कुल सही है, गलती इसमें कुछ नहीं है। कहा नहीं गलत है, किसी वकील के माध्यम से आप मेरे पास। वो बेचारे बड़े परेशान हुए, फिर गए किसी वकील के पास। वकील ने उनका सारा हिसाब किताब देखा, कहा कि आप पहले नए व्यापारी हैं? बोले हाँ। कहा कि ये जो आपने 50,000 मुनाफा दिखाया है, क्या अगले साल भी आपको 50,000 मुनाफा होगा? बोले नहीं, हो सकता कम हो जाए। कहा तो आपको ये मालूम है कि यदि आप इस साल 50,000 मुनाफा दिखाए हैं तो अगले साल इससे कम नहीं दिखा सकते आप कानूनन, बल्कि इससे अधिक दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो इतना तो दिखाना ही पड़ेगा। और यदि इससे कम आ गया तो अपने घर से भरोगे आप। कहा फिर क्या करें? कहा फिर उपाय मैं बताता। तो उसने उनको उपाय बताया कि आपके इस 50,000 पर इतने 1,000 रुपए लगेंगे टैक्स, और जितना टैक्स देना है आपको उसका आधा पैसा आप मुझे दे दीजिए। कहा उससे क्या होगा? कहा आधे में आधा जो है उसमें आधा मैं और आधा वो लेगा। और आधा गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा और आधा आपको बच जाएगा। क्या समझे? 100 में 50 तो आपको छूट हो जाएगी, और 50 में 25 गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, और 25 में 12.5 मेरा, 12.5 उसका। यही चल रहा भारत।
आप लोग जानते हैं, इसके विषय में कुछ बताना मुझे जरूरी नहीं। ये क्यों होता है ऐसा जानते हो? इसलिए कि मनु ने मनुष्य के लिए यानी राजकर के रूप में मानव के लिए, प्रजा के लिए 16% की व्यवस्था दी है। यानी आपको 100 रुपया मिला तो 16 रुपया सरकार को दे। सरकार क्या करेगी आपके लिए? सरकार आपके लिए करेगी, बाहर के आक्रमण से आपके राष्ट्र की रक्षा करेगी, अंदर से जो आपको सताने वाले हैं उसकी व्यवस्था करेगी, और आपको सही रास्ते पर चलने के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। प्राचीन काल में एजुकेशन ऋषियों के हाथ में था, ऋषियों के हाथ में। उसके लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। ऋषि के आश्रम जो होते थे, विश्वविद्यालय होते थे, उन विश्वविद्यालयों में राजकुमार भी पढ़ता था, दरिद्र का बालक भी पढ़ता था। सारी व्यवस्था ऋषि करते, और ऋषि को कहां से धन आता था? प्रजा से। अपने आप प्रजा व्यवस्था करती थी। आप लोगों ने सुना होगा कि आय में 10वां हिस्सा, ऐसे समझ लो, आय 100 रुपए के तो 10 रुपया समझ लो, वो गुरु का होता था। पंजाब में तो दशौत कहते हैं उसे, दशांश। तो दशांश देते थे वो गुरु को, और उस गुरु के कुल में, माने उस गुरु के आश्रम में पूरे समाज के विद्यार्थी पढ़ते थे। गुरु वो दशांश लेकर के बैंक बैलेंस नहीं बनाते थे, क्या समझे? हाँ, एक महात्मा ने व्याख्यान दे करके 35 लाख रुपया इकट्ठा किया। सरकार को जब पता चल गया तो उसने उनको नोटिस दिया कि 5 लाख रुपया आपके लिए छोड़कर 30 लाख रुपया जब्त किया जाता है। और वो पत्र उनके पास आया और वहीं हाथ फेल हो गया, वहीं राम नाम से। ये प्रत्यक्ष बात, यथार्थ घटना बता रहा। तो गुरु के पास जो दशांश जाता था, उससे गुरु क्या करता था? शिक्षा की व्यवस्था उसके हाथ में थी, वो व्यवस्था देता था। आपको अपने बच्चों के पढ़ाने लिखाने की चिंता नहीं, ये गुरु का काम है, गुरुकुल का काम है, अपने आप करेगा। और वहां केवल धर्मशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था, वहां धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, इतना ही नहीं, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, कोई विद्या ऐसी बाकी नहीं थी जो गुरुकुल में न पढ़ाई जाती है। हर एक प्रकार की विद्या का केंद्र होता था। ये भारत की ऐसी व्यवस्था थी। आज एजुकेशन प्रोफेशन बन गया है, और तत्कालीन समाज व्यवस्था में एजुकेशन मिशन था, विद्वानों का मिशन था, तत्वदर्शियों का मिशन था, गुरुओं का मिशन था, समाज को सही शिक्षा प्रदान करना। हर एक प्रकार की शिक्षा से वो समाज को युक्त करते थे। लेकिन दुर्भाग्य आज देखिए, अंग्रेजी में कॉन्वेंट माने होता है, संस्कृत में मठ। जिसको पता हो डिक्शनरी देख लेना। कॉन्वेंट माने मठ, कॉन्वेंट स्कूल माने होता है मठ का स्कूल। और यदि आज कोई मठ का स्कूल हो तो कोई भी आज का समझदार, सो कॉल्ड एजुकेटेड व्यक्ति अपने बच्चे को वहां नहीं भेजेंगे तो मठ का स्कूल है, इसमें क्या पढ़ाई होगी। और यदि कॉन्वेंट का स्कूल है तो अर्थ वही है, लेकिन शब्द दूसरा है। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, मठ में नहीं, कॉन्वेंट। कितनी भ्रामक बुद्धि है इस समय। समाज कितना गलत रास्ते पर जा रहा है, और अधिक से अधिक पैसे देकर, अधिक से अधिक धन देकर, अधिक से अधिक द्रव्य देकर के अपने बच्चे में विदेशी संस्कार, कुसंस्कार, यहाँ ये शिक्षा दी जाती है कि तुम यहाँ पढ़ रहे हो इसलिए तुम श्रेष्ठ हो अपने परिवार में, बाकी सब तुम्हारे से नीचे लोग हैं। अपने माँ के प्रति, बाप के प्रति, बड़े के प्रति आदर के लिए कोई स्थान नहीं है जहां पर उन कुसंस्कारों से युक्त सो कॉल्ड एजुकेटेड बनाने के लिए अपने बच्चों को आप उन स्कूलों में भेजते और अधिक से अधिक फीस देते हैं, और
डोनेशन देते हैं, डोनेशन कहते हैं उसे। हाँ, और उससे अपना ही नहीं अपने धर्म का